गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ अक्षय शर्मा। वेलकम टू आधारशिला ई लर्निंग क्लासेस। स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 6 एनसीईआरटी ज्योग्राफी चैप्टर 3 पार्ट 2। फर्स्ट पार्ट में हमने रीड किया था अर्थ के मूवमेंट के बारे में। ठीक है, वो कैसे कैसे मूव करती है, कैसे कैसे घूमती है, रोटेट होती है, रिवॉल्व होती है। अब पार्ट 2 में हम रीड करेंगे उसके इफेक्ट के बारे में कि जो अर्थ का मूवमेंट होता है, रिवॉल्व या रोटेशन होता है, उसका अर्थ पर क्या इफेक्ट पड़ता है। आइए तो स्टार्ट कर। सबसे पहले जो है हम फिगर 3.3 देख लेते हैं। ये ठीक है, इसमें क्या है, हमें वो पोजीशन दे रखी है अर्थ की जिस समय, ये तो एरिया है कि अर्थ कहाँ का रिवॉल्व होती है। ठीक है, किस एरिया में, सन के अराउंड, और सन की रेस किस टाइम में कहाँ कहाँ पड़ती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 21 जून में सन की रेस डायरेक्ट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर पड़ती हैं और नॉर्थ पोल पर वर्टिकली पड़ती हैं, टेढ़ी जाती हैं थोड़ी। उसकी वजह से क्या है कि वहाँ पर 6 मंथ तक कंटिन्यूस डे रहता है। ठीक, और 21 जून में नॉर्थन हेमिस्फेयर में समर रहता है और साउथर्न हेमिस्फेयर में विंटर रहता है। ठीक, सेम इसका अपोजिट रहता है 22 दिसंबर में। सन की रेज डायरेक्ट कहाँ पड़ती हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर और साउथ पोल पर स्लैंटिंग टेढ़ी जाती हैं, जिसकी वजह से साउथ पोल पर कंटिन्यूस 6 मंथ तक डे रहता है और उस समय नॉर्थन हेमिस्फेयर पर विंटर रहती है और साउथर्न हेमिस्फेयर पर समर रहती है। ऐसे ही ऑटम सीजन और स्प्रिंग सीजन के बारे में दे रखा है। ठीक, आइए अभी स्टार्ट करते हैं। लुक एट द फिगर 3.3, वही फिगर जो हमने देखी है। यू विल सी दैट ऑन 21 जून, उसमें क्या देखा हमने, 21 जून में द नॉर्थन हेमिस्फेयर इज टाइल्टेड टुवार्ड्स द सन। 21 जून में क्या होता है, नॉर्थन हेमिस्फेयर सन की ओर झुका रहता है। ठीक, द रेज ऑफ द सन फॉल डायरेक्टली ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और सन की रेज डायरेक्ट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर पड़ती हैं। एज ए रिजल्ट, उसका क्या रिजल्ट रहता है, दीज एरिया रिसीव मोर हीट, उसकी वजह से वो एरिया सन से बहुत ज़्यादा हीट रिसीव कर लेता है, गर्मी रिसीव कर लेता है। द एरिया नियर द पोल्स, और पोल्स का एरिया रिसीव लेस हीट, कम हीट रिसीव करता है। एज द रेज ऑफ द सन आर स्लैंटिंग, क्यों, क्योंकि उस समय वहां पर सन की जो रेज हैं वो स्लैंटिंग जाती हैं, टेढ़ी जाती हैं। द नॉर्थ पोल is inclined towards the sun and the place beyond the Arctic Circle experience continuous daylight for about 6 months। उसकी वजह से क्या होता है, नॉर्थ पोल पर इंक्लाइन टुवार्ड सन, सन की रेज इंक्लाइन टेढ़ी मेढ़ी जाती हैं, जिसकी वजह से आर्कटिक सर्कल पर कंटिन्यूस डे लाइट मतलब रोशनी रहती है अबाउट 6 मंथ, करीब 6 मंथ तक। सिंस ए लार्ज पोर्शन of the northern hemisphere is getting light from the sun, उस समय नॉर्थन हेमिस्फेयर का पार्ट सन से बहुत ज़्यादा लाइट रिसीव कर लेता है। ठीक है, इट इज़ ए समर इन द रीजन नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर, उस समय इक्वेटर पे और नॉर्थ रीजन पर समर सीजन रहता है। और उस में क्या होता है, द लॉन्गेस्ट डे, डे लंबे होते हैं, एंड शॉर्टेस्ट नाइट, और नाइट कैसी होती हैं, शॉर्ट होती हैं, थोड़ी छोटी होती हैं। एट दिस प्लेस ओकर ऑन 21 जून, कब, 21 जून में नॉर्थन हेमिस्फेयर में। एट दिस टाइम इन द साउथर्न हेमिस्फेयर ऑल दीज कंडीशन आर रिवर्स्ड। सेम ये जो हमने नॉर्थ हेमिस्फेयर के बारे में पढ़ा, उसका रिवर्स सेम उल्टा कहाँ रहता है, साउथर्न हेमिस्फेयर में। जैसे नॉर्थ हेमिस्फेयर में उस समय समर सीजन रहता है, तो साउथ में क्या है, विंटर सीजन है। वहाँ पर डे जो है लंबे होते हैं और नाइट छोटी होती है, उसमें नाइट लंबी होती हैं, है ना, लिखा है नाइट आर लॉन्गर देन द डे, डेज के अकॉर्डिंग नाइट लंबी होती हैं। दिस पोजिशन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द समर सोलेस्टिस, इस कंडीशन को अर्थ की समर सोलेस्टिस कहते हैं। आइए नेक्स्ट पैरा। ऑन 22 दिसंबर, सेम उसका अपोजिट जो हमने 21 जून का पढ़ा, उसका अपोजिट, द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न रिसीव डायरेक्ट रेज ऑफ द सन एज द साउथ पोल टाइटल टुवार्ड्स इट, सन की रेज डायरेक्ट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर पड़ती हैं और साउथ पोल जो है सन की तरफ रहता है उसका एरिया। एज द सन डेज फॉल वर्टिकली ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और सन की रेज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर वर्टिकली जाती हैं, कौन सा, 23.5 डिग्री साउथ में जो है। ए लार्ज पोर्शन ऑफ द साउथर्न हेमिस्फेयर गेटिंग लाइट, उस समय साउथर्न
हेमिस्फेयर का बहुत बड़ा पोर्शन जो है गेटिंग लाइट रिसीव करता है सन से, देयरफॉर इट इज समर इन द साउथर्न हेमिस्फेयर। उस समय साउथर्न हेमिस्फेयर में कौन सा सीजन रहता है? समर। विद लॉन्गर डे, और डे लंबे होते हैं, एंड शॉर्टेस्ट नाइट, और नाइट छोटी होती हैं। द रिवर्स हैपन्स इन द नॉर्थर्न हेमिस्फेयर, सेम इसका रिवर्स जो है उस समय नॉर्थर्न हेमिस्फेयर में रहता है। दिस पोजिशन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द विंटर सोलिस्टिस। इस कंडीशन को, अर्थ की पोजिशन को विंटर सोलिस्टिस कहते हैं। डू यू नो, क्या तुम जानते हो, दैट क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड इन ऑस्ट्रेलिया इन द समर सीजन। कह रहा है क्या आप जानते हो कि क्रिसमस जो सेलिब्रेट किया जाता है ऑस्ट्रेलिया में कौन से सीजन में किया जाता है? समर सीजन में। और हमारे यहाँ कौन से सीजन में किया जाता है? विंटर सीजन में। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ उस समय एक तरह से विंटर सीजन रहता है, और ऑस्ट्रेलिया में उस समय 21 में समर सीजन रहता है। आइए नीचे देखते हैं। ऑन 21 मार्च, अब 21 मार्च एंड 23 सितंबर, डायरेक्ट रेज ऑफ द सन फॉल ऑन द इक्वेटर। इन दोनों टाइम में, 21 मार्च में और 23 सितंबर में, सन की रेज डायरेक्ट इक्वेटर पर पड़ती हैं। आइए एक बार पिक्चर देख लेते हैं। देखिए, ये 21 मार्च का है और ये 23 सितंबर का है। ये हमारा इक्वेटर है। ठीक, सन की रेज यहाँ पे भी डायरेक्ट पड़ रही हैं और सन की रेज यहाँ पर भी डायरेक्ट पड़ रही हैं। आइए, एट दिस पोजिशन नाइदर ऑफ द पोल्स इज टाइटेड टुवर्ड्स द सन, सो द होल अर्थ इज एक्सपीरियंस इक्वल डेज एंड इक्वल नाइट। उस समय क्या होता है? 21 मार्च में और 23 सितंबर में सन की जो रेज हैं डायरेक्ट इक्वेटर पर पड़ती हैं, उसकी वजह से हमारे यहाँ उस समय इक्वल डे रहते हैं और इक्वल ही नाइट रहती हैं। इस पोजीशन को क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड एन यूनिक्स। ठीक है, ऑन 23 सितंबर इट इज द ऑटम सीजन। 23 सितंबर में ऑटम सीजन रहता है इन द नॉर्थर्न हेमिस्फेयर में। ठीक है, और स्प्रिंग सीजन रहता है साउथर्न हेमिस्फेयर में। हमारे 4 सीजन है ना, समर, विंटर, स्प्रिंग और ऑटम। द अपोजिट इज केस ऑन 21 मार्च। जैसे सेम नॉर्थर्न में जो कंडीशन है उस समय साउथर्न में उसकी अपोजिट है, ऐसे ही 21 मार्च में और उसकी जस्ट अपोजिट 23 सितंबर में रहती है। ठीक, आइए नेक्स्ट देखते हैं। व्हेन इट इज स्प्रिंग इन द नॉर्थर्न हेमिस्फेयर एंड ऑटम इज द साउथर्न हेमिस्फेयर। उस समय नॉर्थर्न हेमिस्फेयर में स्प्रिंग सीजन रहता है और साउथर्न हेमिस्फेयर में ऑटम सीजन रहता है। Thus you find that there are days and night and change the season because of the rotation and revolution of the earth respectively। ये कह रहा है, इससे हमें क्या पता चलता है कि अर्थ के रोटेट होने से, रिवॉल्व होने से क्या इफेक्ट पड़ता है अर्थ पर? डे नाइट होते हैं और सीजन चेंज होते हैं। मतलब यही रीज़न है कि हमारी अर्थ पर सीजन और डे नाइट का चेंज होना क्यों होते हैं? ये रोटेट की वजह से और रिवॉल्वेशन की वजह से ये चीज़ें चेंज होती हैं। ठीक है, चैप्टर कंप्लीट हो गया। आगे का नेक्स्ट वीडियो में